दोस्तों, यह खबर सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे पलटवार की कहानी है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कहे जाने वाले अमेरिका को हिलाकर रख दिया है। ये वही अमेरिका है जो अपने आप को विश्व का सबसे शक्तिशाली, सबसे विकसित और सबसे प्रभावशाली देश मानता है। वही अमेरिका जिसने कुछ महीने पहले भारत के किसानों की मेहनत का अपमान किया था। वही अमेरिका जिसने भारत के बासमती चावल और आम की खेप को घटिया बताते हुए लौटा दिया था। दोस्तों, याद कीजिए वो वक्त जब भारतीय किसानों का पसीना और मेहनत जो सुनहरे दानों और मीठे आम के रूप में अमेरिका की धरती पर पहुंचा, उसे बिना सोचे समझे ठुकरा दिया गया। अमेरिका को लगा कि भारत शायद इस अपमान को चुपचाप सह जाएगा। उन्हें यह भ्रम था कि भारत आज भी वही पुराना भारत है जो ताकतवर देशों के सामने झुक जाता था। लेकिन शायद वे भूल गए थे कि यह नया भारत है जो आंख में आंख डालकर जवाब देना जानता है और सही समय पर पलटवार करना भी। तो पूरी अपडेट क्या है, आइए विस्तार से समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सच्चे देशभक्त की तरह सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और उस सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, कहते हैं ना कि सच्चा खिलाड़ी वही होता है जो सही मौके का इंतजार करे और फिर ऐसा वार करे कि प्रतिद्वंद्वी संभलने का मौका भी ना पाए। और यही किया भारत ने। अमेरिका को लगा था कि बासमती चावल और आम लौटाकर उन्होंने भारत को नीचा दिखा दिया है, लेकिन भारत ने बिना शोर शराबे के एक ऐसी रणनीति बनाई जो सीधे अमेरिका की जड़ों को हिला दे। और वो दिन आ गया जब भारत ने पलटवार किया। यह पलटवार किसी बयानबाजी या भाषण से नहीं, बल्कि एक ऐसे ठोस फैसले से किया गया जिसने व्हाइट हाउस से लेकर अमेरिकी संसद तक हलचल मचा दी। मुंबई, कांडला और विशाखापट्टनम के बंदरगाहों पर दर्जनों अमेरिकी मालवाहक जहाज पहुंचे। इन जहाजों में लदा था अमेरिका का गर्व, सोयाबीन। वही सोयाबीन जिसमें अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है और जिसके सबसे बड़े ग्राहकों में भारत का नाम सबसे ऊपर आता है। अरबों डॉलर की कीमत का यह माल भारतीय जल सीमा में पहुंचा, लेकिन भारत के कंट्रोल टावर से एक आदेश निकला जिसने सब कुछ बदल दिया। टर्न अराउंड, यानी वापस मुड़ जाओ। दोस्तों, ये सिर्फ दो शब्द नहीं थे, ये अमेरिका के लिए एक तमाचा था। अरब सागर की लहरों पर खड़े वो विशाल अमेरिकी जहाज जिनमें अरबों डॉलर का माल था, उन्हें भारत ने लंगर डालने तक की अनुमति नहीं दी। सोचिए जरा, ये दृश्य कैसा रहा होगा जब बंदरगाहों के पास खड़े अमेरिकी कप्तान को यह संदेश मिला कि भारत अब उनका माल नहीं खरीदेगा। जहाजा वहीं से वापस मुड़ गए और उसी पल अमेरिका की अर्थव्यवस्था में एक भूचाल आ गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत बयान दिया, भारत ने ट्रेड रूल तोड़े हैं, यह स्वीकार्य नहीं। लेकिन भारत ने इसका सीधा और सटीक जवाब दिया, हम घटिया माल नहीं खरीदेंगे। जांच रिपोर्ट में साफ निकला कि सोयाबीन में नमी ज्यादा थी और इसमें गैर मानक जेनेटिक मॉडिफिकेशन के अंश पाए गए थे। यानी अमेरिका वही कर रहा था जिसका आरोप उसने भारत पर लगाया था, घटिया क्वालिटी बेचना। भारत के इस एक कदम ने सिर्फ अमेरिका को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही भारत ने अमेरिकी सोयाबीन को घटिया करार दिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीकी देश और यूरोप के कई देशों ने अपने अपने स्टॉक की जांच शुरू कर दी। चीन, जो अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा ग्राहक है, उसने भी डील करने से इनकार कर दिया। चीन ने साफ कहा, अगर भारत कह रहा है कि क्वालिटी खराब है तो हम ये माल नहीं लेंगे। और दोस्तों, यहां पर भारत की ताकत दिखी। भारत की एक रिपोर्ट ने अमेरिका के सबसे बड़े कृषि निर्यात पर सवाल खड़े कर दिए और उसकी साख को पूरी दुनिया में धूमिल कर दिया। यह सिर्फ व्यापारिक फैसला नहीं था, यह कूटनीतिक संदेश था। भारत अब किसी का पिछलग्गू नहीं रहेगा, भारत अब अपने फैसले खुद लेगा। अमेरिका ने भारत के उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाया था और भारत ने उसका जवाब दिया अमेरिकी उत्पादों के बहिष्कार से। भारत अब दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका से सस्ते और बेहतर विकल्प खरीदने की तैयारी कर रहा है। इससे अमेरिका का एकाधिकार खत्म होगा और भारत के पास नए व्यापारिक रास्ते खुलेंगे। सरकार ने इशारा दिया है कि आने वाले समय में भारत कृषि, टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ेगा। स्वदेशी सर्च इंजन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की तैयारी पहले से चल रही है। दोस्तों, भारत का यह कदम सिर्फ सोयाबीन लौटाने तक सीमित नहीं है, यह एक संदेश है। हम सम्मान के साथ व्यापार करते हैं और सम्मान के साथ जीते हैं।
अमेरिका ने जब भारत के चावल और आम को लौटाया तो उसने सोचा कि भारत इसे निगल जाएगा, लेकिन भारत ने साबित कर दिया कि हम अपमान का बदला लेते हैं, और वो भी उसी अंदाज में जिसमें सामने वाला याद रखे। इस कदम ने अमेरिकी किसानों से लेकर उनकी संसद तक में हलचल मचा दी है। अमेरिकी किसान विरोध कर रहे हैं क्योंकि भारत जैसा बड़ा बाजार खोना उनके लिए भारी पड़ रहा है। अमेरिका की कंपनियां अब भारत की जगह दूसरे खरीदार ढूंढ रही हैं, लेकिन भारत का मना करना बाकी देशों के लिए भी चेतावनी बन गया है। आज दुनिया की नजरें भारत पर हैं। भारत ने न सिर्फ अमेरिका को जवाब दिया है, बल्कि अपने लिए नए अवसर भी पैदा किए हैं। अब भारत सोयाबीन के उत्पादन और निर्यात में भी बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। अमेरिका को जो नुकसान हुआ है वो सिर्फ अरबों डॉलर का नहीं है, बल्कि उसकी साख का भी है। और यह सब हुआ एक देश भारत की वजह से, जिसने सही समय पर सही कदम उठाया। दोस्तों, इस पूरी घटना का निष्कर्ष साफ और सीधा है। दुनिया के सामने अब भारत की छवि सिर्फ एक बड़े बाजार या उपभोक्ता देश की नहीं, बल्कि एक आत्मनिर्भर, निर्णायक और आत्मसम्मान से भरे राष्ट्र की बन चुकी है। अमेरिका जैसा देश जो दशकों से अपने आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके दुनिया के कई देशों को झुकाता रहा है, आज भारत के एक ठोस और साहसिक फैसले के आगे बैकफुट पर है। यह सिर्फ सोयाबीन की खेप लौटाने का मामला नहीं था, बल्कि यह वैश्विक मंच पर भारत की ताकत, आत्मविश्वास और अपनी शर्तों पर व्यापार करने की क्षमता का ऐलान था। भारत ने दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि अब कोई भी देश, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, घटिया माल, अनुचित शर्तें या दबाव की राजनीति भारत पर नहीं थोप सकता। आज भारत का यह कदम सिर्फ एक व्यापारिक रणनीति नहीं, बल्कि आने वाले समय के लिए एक कूटनीतिक ब्लूप्रिंट है, जिसमें आत्मनिर्भरता, गुणवत्ता और सम्मान के सिद्धांत सबसे ऊपर हैं। इस फैसले ने न केवल अमेरिका को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाया है, बल्कि उसकी वैश्विक साख को भी गहरी चोट दी है। और सबसे अहम बात, भारत ने यह दिखा दिया है कि वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन तमाम देशों के लिए भी खड़ा हो सकता है जो ताकतवर देशों के दबाव में चुप रहते हैं। यह नया भारत है जो सम्मान से व्यापार करता है, भारत है और सम्मान से ही जीतता है। आने वाले समय में यह कदम भारत को न सिर्फ आर्थिक मजबूती देगा, बल्कि उसे एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करेगा, जिसकी आवाज दुनिया अनसुनी नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों, यह कहानी सिर्फ सोयाबीन की नहीं है, यह कहानी है आत्मसम्मान की, स्वाभिमान की और एक ऐसे नए भारत की जो किसी के आगे झुकना नहीं जानता। आज भारत ने साबित कर दिया है कि हम घटिया माल नहीं खरीदेंगे, चाहे वो दुनिया का सबसे ताकतवर देश ही क्यों ना बेच रहा हो। और यही है इस खबर का सबसे बड़ा संदेश, सम्मान के आगे कोई सौदा नहीं होता। कमेंट बॉक्स में लिखिए जय हिंद उस भारत के लिए जिसने दुनिया को दिखा दिया कि सम्मान से बड़ा कोई व्यापार नहीं होता।